हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है विल दे कम बैक, क्या वो वापस आएंगे। तो कोई भी आपका लव्ड वन है जिससे आपका एक डिस्टेंस हुआ है, किसी भी रीज़न की वजह से एक सेपरेशन हुआ है और बहुत टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही और आपके मन में बहुत एक क्यूरियोसिटी हो रही है, पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है। और देखिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जब भी ऐसी एनर्जीज़ में आप अपने आप को पाएं, ये रीडिंग आपके सामने आए तो आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। और देखिए, यहाँ पे मेरे पास 4 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हमारे पास वाइट क्रिस्टल है, सेकंड पाइल में हमारे पास टाइगर्स आई यानी कि ब्राउन और ब्लैक क्रिस्टल है, थर्ड पाइल में हमारे पास ग्रीन क्रिस्टल बॉल है एंड फोर्थ पाइल में हमारे पास येलो क्रिस्टल है। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनको आपने आंख बंद करके विजुलाइज करना है। एंड यस, देखिए यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं, यू कैन टेक योर ओन टाइम। और फिर से मैं कहूँगी कि आप उनको आंख बंद करके विजुलाइज करें और आंख खोल के जो भी पाइल सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करता है उसको आप चूज़ कर लें। और यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा लॉजिकली आप ना एनालाइज करें या फिर बहुत ज़्यादा आप सोचने में टाइम ना लगाएं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर राइट पाइल हम नहीं चूज़ कर पाते हैं। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है यानी कि वाइट क्रिस्टल, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपके लिए और क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या फिर आएंगे। तो देखिए, आंसर के लिए यहाँ पर स्नोफ्लेक का कार्ड है एंड उनकी करंट एनर्जीज़ के लिए यहाँ पर ओराकल से बिट्रेइंग जेलेसी का कार्ड है, टचिंग वन अनदर का कार्ड है, विटनेस का कार्ड है एंड अलोननेस का कार्ड है। राइडर वैट से आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द टॉवर रिवर्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और देखिए, यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए है। तो देखिए, उनकी पहले करंट एनर्जीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है बिट्रेइंग जेलेसी। तो एक रीज़न आप लोगों के बीच में डिस्टेंस के लिए हो सकता है कि आप या फिर आपके पार्टनर बहुत पॉजेसिव हो रहे थे और किसी लेवल पे किसी तरीके की जेलेसी थी। और देखिए, जेलेसी के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पाइल 1 आप बहुत कामयाब हो रहे थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या किसी भी चीज़ को लेकर, आपको बहुत एक अप्रिसिएशन रिकग्निशन मिलती थी और इसको लेकर किसी लेवल पे अगेन आपके पार्टनर अनकंफर्टेबल होते थे, या फिर देखिए आपको ऑपोजिट सेक्स से ज़्यादा अटेंशन मिलती थी। और ये देखिए, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि उनको ऐसे अप्रिसिएशन रिकग्निशन मिलती थी जिसको लेकर आप इतने कंफर्टेबल नहीं थे। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए लिटरली थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से एक जेलेसी थी, जिसकी वजह से एक पॉजेसिवनेस थी, एक ऑब्सेसिवनेस थी इस रिलेशनशिप में, और कहीं इसी वजह से एक डिस्टेंस भी आप लोगों के बीच में आया। और देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप दोनों में से एक जन बहुत बहुत गुस्से वाला था और दूसरा जन बहुत पेशेंट, बहुत सब्र वाला था, और ये भी एक रीज़न रहा हो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस का। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन ये 2 मेन रीजंस आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। और अभी उनकी करंट एनर्जीज़ देखें तो यहाँ पे अलोननेस का कार्ड कहता है कि बहुत एक अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं। जब से आपसे वो दूर हुए हैं तब से ही देखिए किसी और के साथ उनका कनेक्शन नहीं बना, या फिर देखिए हो सकता है अगर और लोगों से वो मिले भी तो कहीं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, उनके साथ वो एक कंफर्ट, वो एक लव, वो एक प्यार मोहब्बत उन्होंने नहीं महसूस किया, और डीपर लेवल पे अगेन एक अकेलापन ही उनके लिए रहा, या फिर एक अकेलापन उन्होंने महसूस किया। और देखिए, अभी बहुत एक फ्रस्ट्रेशन,
बहुत एक घुटन, बहुत एक फिर से मैं कहूँगी रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस वो महसूस कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। इनफैक्ट देखिए उनसे सब्र ही नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं किसी लेवल पे आपको रोक रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो एक्शन, वो इनिशिएटिव्स वो लेना तो चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए ये रिस्ट्रिक्शंस, ये लिमिटेशंस भी सब पायल 1 के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ के लिए उनका नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, उनका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ के लिए सोसाइटी, रिलीजन या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन हो सकती है जिसको वो नहीं तोड़ पा रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी आपके पास आना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का भी कार्ड कहता है कि वो एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और देखिए नई बिगनिंग कहीं कॉन्क्रीट या फिर रियलिस्टिक तरीके से वो करना चाह रहे हैं, वो कहीं कमिटमेंट चाह रहे हैं, वो कहीं फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कहीं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, तो कहीं देखिए अगेन मैं कहूँगी चाह तो रहे हैं लेकिन वो एक्शन, वो इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे टचिंग वन अनदर का कार्ड कहता है कि एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, एक फ़िज़िकल कनेक्ट वो बहुत ज़्यादा अगेन आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से बहुत एक उथल पुथल उनके मन में हो रही है। और विटनेस का कार्ड कहता है कि इसी उथल पुथल को कहीं वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। और देखिए अगर आप या फिर कोई भी उनसे मिलेगा या फिर देखेगा, वो जान ही नहीं पाएगा कि इस इंसान के मन में इतना एक तूफ़ान चल रहा है, इतनी एक परेशानी चल रही है। तो देखिए सरफेस लेवल पे बहुत एक कूल सा वो एटीट्यूड या फिर बिहेवियर मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत परेशान हैं। और अब आपके सवाल का जवाब देखें कि क्या वो वापस आना चाहते हैं या फिर नहीं, तो देखिए कार्ड से बहुत ही क्लियर होता है कि वो वापस आना चाहते हैं। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, सब्र नहीं हो रहा है। और देखिए अगर फिर से हम आपके सवाल का जवाब देखें तो यहाँ पे स्नोफ्लेक का कार्ड कहता है द लव बॉन्ड इज़ यूनिक एज अ स्नोफ्लेक एंड वंस इन अ लाइफ टाइम। तो डेफिनेटली वो आपके लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि जो बॉन्ड, जो कनेक्शन उन्होंने आपके साथ शेयर किया वो कहीं किसी और के साथ उनको मिला ही नहीं, वो कहीं किसी और के साथ फिर से मैं कहूँगी कनेक्ट ही नहीं कर पाए। और आप यूनिक इंसान हैं, आपके जैसा कोई और है ही नहीं। एंड आपके लिए गाइडेंस देखिए पायल 1 तो यहाँ पे मेंडिंग का कार्ड कहता है जब वो वापस आपकी लाइफ में आए तो आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन ना करें, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना बढ़ाएं। कैसे आप इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, जो भी मसले हुए हैं, इश्यूज़ हुए हैं, कैसे आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, आप उन पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब कोई लव्ड वन हमारी लाइफ में वापस आता है तो उस टाइम हम नहीं रियलाइज़ कर पाते कि ये इंसान हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और हम एक कंप्लेन मोड में जाते हैं जिसकी वजह से फिर और इश्यूज़ होते हैं और मसले होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और रिलेशनशिप बेटर होने के बजाय और ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और फिर से देखिए आपके सवाल का जवाब यस है, वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। तो ये था पायल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पायल 2 चूज़ किया है, यानी कि टाइगर्स आई क्रिस्टल ब्लैक एंड ब्राउन, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पायल 2। और चलिए देखते हैं जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पायल चूज़ किया है, उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपके लिए, और क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या फिर वापस आएंगे। तो देखिए आंसर से आप लोगों के लिए यहाँ पे नो लव हियर का कार्ड है, और उनकी करंट एनर्जीज़ के लिए यहाँ पे ओरेकल से आप लोगों के लिए द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड का कार्ड है, यूनिकनेस का कार्ड है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है, द यंग ब्राइड का भी कार्ड है, एंड राइडर वेट से आप लोगों के लिए द हैंगमैन रिवर्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जजमेंट का भी कार्ड है। और देखिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, उसके लिए ओरेकल से यहाँ पे राउंड एंड राउंड का कार्ड है। तो
देखिए उनकी करंट एनर्जीज़ देखें या फिर क्या रीज़न रहा होगा आप लोगों के बीच में एक दूरी का। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हैंगमैन, और ये कार्ड कहता है कि आप दोनों में से कोई एक जन बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स उन्होंने करी होंगी। और फिर से देखिए आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन पाइल 2 मुझे लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत इम्पोर्टेंस दी, बहुत अहमियत दी, एंड इन द प्रोसेस कहीं आपने खुद को बैक सीट पे रखा, अपने बारे में नहीं सोचा, अपने ऊपर फोकस नहीं करा। हर दम आपके पार्टनर, ये रिलेशनशिप ही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, बहुत अगेन मैं कहूँगी आपने प्रायोरिटाइज़ किया, और इसीलिए शायद वो रिस्पेक्ट, वो लेवल आपको नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, और इसीलिए शायद आपके पार्टनर ने बहुत आपको फॉर ग्रांटेड लिया। और देखिए जनरल रीडिंग होती है तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की भी एनर्जीज रह सकती हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि आपकी ज़्यादा दिख रही हैं, और बहुत एक इमेच्योर सी एनर्जीज भी इस रिलेशनशिप में रहीं, जहाँ पे आप दोनों में से कोई एक जन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, बहुत केयरलेस, बहुत केयर फ्री थे। और देखिए अभी देखें आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। तो देखिए जब भी आपका ख्याल उनको आता है तो उनको ऐसे ही लगता है कि आप बहुत डिवोटेड, बहुत डेडिकेटेड इंसान हैं। और देखिए यहाँ पे यूनिकनेस का कार्ड कहता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई आपके जैसा और कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा वो इस रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी उनको ये एहसास नहीं है कि भाई आपने उनके साथ कितना किया। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम किसी के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरा हमें उनसे बहुत प्यार होता है। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है जिस इंसान को हम बहुत अच्छा माने हम उनके लिए वो प्यार मोहब्बत भी महसूस करें। तो देखिए नटशेल में कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको लेकर एक अच्छी फीलिंग उन्हें होती है, लेकिन देखिए अगेन मैं कहूँगी बहुत केयर फ्री हैं, किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस ही नहीं होते हैं। और इसीलिए देखिए मुझे नहीं दिख रहा कि वो वापस इस रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि वो मूव ऑन कर गए हैं, उनकी लाइफ में कोई और इंसान भी आ गया है, और कहीं पास्ट को एंड करके अगेन उन्होंने अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग कर ली है। और देखिए उनको ऐसा भी लगता है कि कभी भी वो रिस्पेक्ट वो शायद आपको नहीं दे पाएंगे। और देखिए पाइल 2 ऐसा होता भी है जब हम बहुत ज़्यादा सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं और इन द प्रोसेस खुद को इग्नोर करते हैं, तो देखिए सामने वाला कभी भी हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है। और जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ लव नहीं होता है, जहाँ लव नहीं होता है वहाँ रिलेशनशिप नहीं होता है। तो हमेशा हमें रिलेशनशिप में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि देखिए जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा या फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे नो लव हियर का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज दे रहा है कि उनके मन में एक अच्छी एनर्जीज़ हैं आपके लिए, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए वो लव नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। और अगेन मैं कहूँगी मुझे नहीं लगता कि वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं या फिर वापस आएंगे। और देखिए आप लोगों के लिए मैसेज के लिए भी यहाँ पर राउंड एंड राउंड का कार्ड यही कहता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में वापस जाएंगे तो चीज़ें जैसे पहले थी वैसे ही गोल 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 एक ही जगह पे घूमती जाएंगी, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगी, कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आएगा, या फिर अगर आप मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो वो आपको इस रिलेशनशिप में कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल बॉल चूज़ करी है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 3। चलिए देखते हैं जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपके लिए, क्या वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं या फिर क्या वो इस रिलेशनशिप में वापस आएंगे। तो देखिए आंसर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है लव ऑफ मनी, एंड उनकी एनर्जीज़ के लिए ओरेकल से फेवर,
इंटीमेट मीटिंग, लिबरेशन एंड अवेयरनेस के कार्ड्स हैं। राइडर वैट से एस ऑफ कप्स, डेविल, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। और देखिए आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए ओरेकल से नॉट फॉर यू का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पाइल 3 एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि अभी भी उनके मन में आपके लिए बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत है और अभी भी आपके बारे में सोच के वो काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो जाते हैं। और अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो उनके मन में ये भी ख्याल आते हैं कि आपसे शादी कर लें। और अगर आप दोनों में से किसी की भी शादी हो चुकी है तो उनको ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ही ये रही कि उन्होंने आपसे शादी नहीं करी, इस रिलेशनशिप को वो आगे नहीं लेकर गए। क्योंकि देखिए अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि एक रिग्रेट हरदम उनके मन में इसी बात का रहता है और कितनी बारी उनको लगता है कि वो क्या करें जिससे कि इस गलती को वो सुधार लें। काश वापस टाइम में चले जाएं, काश फिर से चीज़ों को या टाइम को रिवाइंड करें और चीज़ों को बदल लें और आपसे शादी कर लें। और देखिए जहाँ एक तरफ ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक प्यार मोहब्बत वो आपके लिए महसूस करते हैं, वहीं देखिए डेविल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, मनी, पैसा, करियर, प्रोफेशनल लाइफ भी उनके लिए उतनी ही या फिर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत ही लॉजिकली हर चीज़ को डील करते हैं या फिर बहुत लॉजिकल जस्टिफिकेशन हर चीज़ के लिए खुद को दे देते हैं। और देखिए उनकी अभी एनर्जीज़ देखें तो यहाँ पर इंटीमेट मीटिंग एंड डेविल के कार्ड्स कहते हैं कि वो आपके साथ फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ फिर से मिलना चाहते हैं, एक इंटीमेसी चाहते हैं, एक क्लोजनेस आपके साथ चाहते हैं और कहीं देखिए एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, एक फ़िज़िकल कनेक्ट बहुत ज़्यादा चाहते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से देखिए बहुत एक प्रेशर, बहुत एक स्ट्रेस भी वो महसूस करते हैं। एट टाइम्स बहुत पोजेसिव हो जाते हैं, लिटरली जैसे आपकी यादों के, आपके प्यार के गुलाम हो गए हैं। और कितनी बारी उन्हें लगता है कि भाई इन्हीं यादों से वो आज़ाद होना चाहते हैं, इन्हीं प्यार से वो कहीं बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन कहीं नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि आपके प्यार, आपकी यादों के वो गुलाम रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लिबरेशन का कार्ड कहता है कि कितनी बारी उनको ये भी ख्याल आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर आपके साथ एक दुनिया बसाएं, कहीं दूर आपके साथ रहें। और देखिए यहाँ पे फेवर का कार्ड कहता है कि अगेन आपके ख्याल, आपकी यादें बहुत एक एंथुजियाज़म, बहुत एक एक्साइटमेंट उनके मन में लेकर आती हैं, जहाँ पे फिर उनको ऐसे लगता है कि जो भी बंधन हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सबको तोड़ के आपके पास आ जाएं। लेकिन देखिए इसके बावजूद कि बहुत आपके लिए प्यार मोहब्बत है, इसके बावजूद कि एक फ़िज़िकल कनेक्ट, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं, इसके बावजूद कि बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, वो कहीं इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि वो बहुत लॉजिकली भी चलते हैं, कहीं वो बहुत माइंड से भी चलते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि उनका लॉजिकल माइंड उनको आगे बढ़ने से, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से रोक लेता है। और अब देखिए आपके सवाल का जवाब अगर हम देखें कि क्या वो वापस आएंगे, तो यहाँ पे लव ऑफ मनी का कार्ड कहता है कि जितना भी वो वापस आना चाहें इस रिलेशनशिप में, वो वापस नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए जितना उन्हें आपसे प्यार है उससे भी ज़्यादा उन्हें अपने प्रोफेशनल फ्रंट, करियर, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से प्यार है। और कहीं फिर से देखिए लॉजिकली भी बहुत सोचते हैं और इसीलिए अगेन आना चाहते हैं लेकिन नहीं आते हुए दिख रहे हैं। और आप लोगों के लिए देखिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस है, नॉट फॉर यू। और ये कार्ड कहता है कि जितनी जल्दी आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे, उतना ही आप अपने लिए एक सुकून लेकर आएंगे, एक हैप्पीनेस लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए अगेन बहुत ही क्लियरली कार्ड कहता है कि ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपके लिए नहीं है। और जब भी आप उनसे कनेक्ट करेंगे, आप एक परेशानी, एक हेल्पलेसनेस, एक होपलेसनेस ही अपने लिए लेकर आएंगे।
तो देखिए फिर से आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप मूव ऑन करें, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, खुद को प्रायोरिटाइज़ करें और कैसे आप अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अगेन उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 4 यानी कि येलो क्रिस्टल चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 4 चलिए देखते हैं जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपके लिए, और क्या वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं या फिर क्या वो इस रिलेशनशिप में वापस आएंगे। तो देखिए आंसर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है प्रॉमिस, एंड उनकी एनर्जीज़ के लिए कोहेजन, द वियर एंड टीयर ऑफ टाइम, मिस्टिकल यूनियन एंड यूथफुल इनएक्सपीरियंस के कार्ड्स हैं। राइडर वेड से 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, टेम्परेंस एंड डेथ के कार्ड्स हैं। और देखिए आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। तो देखिए ओवरऑल ही मैं इन कार्ड्स को देखूं तो मुझे ये फील आ रही है कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस तो आ गया है, आप दोनों के बीच में किसी लेवल पे एक सेपरेशन तो हुआ है, लेकिन कहीं वो अभी तक आपसे या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ने की बात करता है, क्लिंग करने की बात करता है। और यहाँ पे देखिए इस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो कहीं इस रिलेशनशिप को ही वो अभी तक बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, अभी तक बहुत एक अटैचमेंट वो आपके लिए महसूस करते हैं और अभी तक आपको या इस रिलेशनशिप को वो लेट गो नहीं कर पाए हैं। और देखिए यहाँ पे डेथ एंड वियर एंड टीयर के भी कार्ड्स कहते हैं कि अगेन एक दूरी ज़रूर आप दोनों के बीच में फिजिकल लेवल पे आई है, लेकिन मेंटली इमोशनली अभी भी वो आपसे दूर नहीं हुए हैं, अभी भी हर दम वो आपके बारे में सोचते हैं। और देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है जो भी अच्छे पल उन्होंने आपके साथ बिताए, जो भी आप लोगों के बीच में टुगेदरनेस रही, हर दम वो उसी के ही बारे में सोचते रहते हैं। और देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि एक यूनियन आपके साथ चाहते हैं, फिर से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर से आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन देखिए साथ ही साथ यहाँ पे मिस्टिकल यूनियन का कार्ड कहता है कि उनको ऐसे लगने लगा है या फिर उनको ऐसे लगता है कि भाई आप दोनों के बीच में यूनियन पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी किसी भी हालत में आप दोनों एक नहीं हो सकते हैं, आप लोग नहीं मिल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे यूथफुल इनएक्सपीरियंस का कार्ड कहता है कि उनको ये भी लगता है कि इमेच्योरिटी की वजह से या फिर उनकी तरफ से कोई गलती हुई या आपकी तरफ से कोई गलती हुई जिसकी वजह से एक डिस्टेंस आया और इसी गलती को वो कहीं बहुत रिग्रेट भी करते हैं। तो देखिए नटशेल में फिर से पाइल 4 आप लोगों के लिए देखें तो एक प्यार मोहब्बत महसूस करते हैं, लेकिन कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे सारी होप ही उन्होंने खो दी है, या मैं कह सकती हूँ कि उनको कोई उम्मीद ही नहीं है कि कभी भी आप लोग एक साथ होंगे। और इसीलिए शायद किसी लेवल पे परेशान भी होते हैं और इसीलिए शायद एक मायूसी भी वो महसूस करते हैं। लेकिन देखिए आंसर के लिए यहाँ पे प्रॉमिस का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो हो सकता है कि इसके बावजूद कि बहुत एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, इसके बावजूद कि उनको कोई उम्मीद नहीं है, वो होप खो चुके हैं, एक कोशिश वो ज़रूर करें। क्योंकि देखिए प्रॉमिस के कार्ड में लिखा हुआ है ऑल ड्रीम्स आर पॉसिबल विद दिस लव। उनको ऐसे लगता है कि उनकी सारी ही ड्रीम्स तभी पॉसिबल होंगी जब आप उनकी लाइफ में आएंगे, जब आप उनके साथ होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी पाइल 4 कि वो आ सकते हैं, लेकिन बहुत एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आएंगे। और ऐसे में अगर आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला या फिर कुछ भी आपकी तरफ से उन्हें लगा, तो हो सकता है कि फिर वो ज़्यादा कोशिश ना करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो या फिर एक रिकन्सिलिएशन आप लोगों के बीच में हो, तो जब भी वो आएँ आप उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस दें और साथ ही साथ
साथ जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ में वो हैं उनसे उनको बाहर निकालें। और अगर आप उनको ये यकीन दिला पाएंगे कि भाई आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है, तो ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो सकता है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रेजर आइलैंड का कार्ड भी आपको यही मैसेज देता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक खजाने के समान है, एक ट्रेजर के समान है जिसको आप बहुत वैल्यू करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि पुरानी कुछ चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं जिसकी वजह से जब हमारा लव्ड वन हमारे साथ आता है तो हम कहीं एक कंप्लेन मोड में आ जाते हैं और फिर चीज़ें बिगड़ती हैं, स्पेशली जब वो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हों। तो देखिए इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इस रिलेशनशिप के बेटर होने के चांसेस हैं, आप दोनों के बीच में एक रिकन्सिलिएशन भी होने के चांसेस हैं। तो ये था पाइल 4 आप लोगों के लिए, क्या वो वापस आएंगे की टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।